अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं। आपको बताएं, फसादियों और मुल्क दुश्मनों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब फसादियों को कोई मौका नहीं दिया जाएगा। बेहतरीन हिकमत अमली से एहतजाज का खात्मा किया गया और इनसे निपटने के लिए इंटेलिजेंस एजेंसीज ने अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद में तहरीक इंतशार की जानिब से फसाद बर्पा किया गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कोई तस्वुर नहीं था। PTI ने पुरतशद्दुद एहतजाज की बुनियाद रखी। इस्लामाबाद में होने वाले वाक़यात की मजम्मत करते हैं। आज के बाद इन फसादियों को, पाकिस्तान के दुश्मनों को अब मज़ीद मौका हमें नहीं देना चाहिए। इस्लामाबाद में फसाद बर्पा किया गया था, वो अल्हम्दुलिल्लाह कल रात बहुत ऐसे तरीके से हमारे तमाम लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने मिलकर ख़ात्मा किया, जो कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के एक परमानेंट दुश्मन बन चुके हैं। 2014 पहला वो बदकिस्मत साल है जब ये एक इंतहाई ख़तरनाक रविश फसादियों ने जो फसाद और यहाँ पर जो तबाही की। 2014 से पहले इस्लामाबाद पर चढ़ाई का कुछ तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। और इस्लामाबाद में एहतजाज की वजह से कारोबार बंद था। एहतजाज से मईशत को बहुत नुकसान पहुंचा। गुज़िश्ता रोज़ फसादियों की वजह से स्टॉक मार्केट नीचे चली गई। एक ही दिन स्टॉक मार्केट ने गौता खाया और 4000 पॉइंट्स नीचे गई। फसादियों को मुल्क की तरक्की हजम नहीं हो रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, सरमाकारी वहाँ जाती है जहाँ अमन सुकून हो। SCO कॉन्फ्रेंस के दौरान भी एहतजाज की कॉल दी गई थी। दो रास्ते हैं, पाकिस्तान को खुशहाल करना है या आए रोज़ धरने देने हैं। बेलारूस के सदर ने खुद पाकिस्तान से मुआहदे करने का कहा। पाकिस्तान का एक वफ्द मुआहदों के लिए बेलारूस जाएगा। मईशत पर बातचीत जारी है। यहाँ पर कई दिन से कारोबार ना होने के बराबर था। पाकिस्तान भर में अमूमी तौर पर इसका जो मईशत को नुकसान वो आपके सामने है। स्टॉक एक्सचेंज है वो आज से चंद दिन पहले 99,000 से ऊपर चला गया था। कल एक दिन में ये इन फसादियों की वजह से स्टॉक एक्सचेंज ने गोता खाया और तकरीबन 4000 पॉइंट्स लूज़ किए। इन्वेस्टमेंट वहाँ जाती है जहाँ अमन सुकून हो। SCO की मीटिंग हुई शंघाई कॉन्फ्रेंस की यहाँ पर इस्लामाबाद में। फिर इन फसादियों ने दोबारा फसाद में जाने का पूरा प्रोग्राम रचाया। यहाँ पर हमारे पास दो रास्ते हैं। हमें फैसला करना है कि हमने किस रास्ते को, किस ऑप्शन को अपनाना है। बेलारूस के सदर तशरीफ़ लाए और वो ख़ुद आगे बढ़ के कह रहे थे कि वज़ीर आज़म ये MOUs को छोड़ें, एग्रीमेंट्स करें। इसी महीने हमारा एक वफ्द जाएगा दिसंबर में, वहाँ पर फाइनल, वहाँ पर हतमी शक्ल देंगे। भगोड़ों की जानिब से हलाकतों का दावा बेबुनियाद है। अल्लाह का शुक्र है शरंगेजी की साजिश बुरी तरह नाकाम हो गई। रेंजर्स के अफसरों और जवानों ने बहादुरी के साथ मुजाहिरीन को पसपा किया। इस्लामाबाद में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू, कहा सहाफ़ी वहाँ खुद मौजूद थे। अगर कोई गोली चलती तो सारी दुनिया में शोर मच जाता। PTI वाले खुद पूरी दुनिया में फैला देते। पुलिस अहलकारों को असलहा तो दिया ही नहीं गया था, इनके हाथों में डंडे थे। आप चले गए, इज़्ज़त के साथ चले गए, वो बेहतर है। कहीं पे कोई ज़ख्मी तो मैं नहीं कह रहा कि नहीं हुए होंगे, पत्थर लगा होगा जख्मी। हमारे पुलिस वाले भी तो आंसू गैस चला रहे थे, वो भी चला रहे थे। एक अलग बात है कि उन्होंने कितनी आंसू गैस चलाई, हम आपको वो सारा डाटा भी सारा शेयर करेंगे। आप लोग वहाँ मौजूद थे, आप मुझे बता दें कि किस पुलिस वाले के पास गन थी। कोई एक पुलिस वाले के पास मुझे गन बता दें। उसके बाद इन्होंने हर बंदे के हाथ में कैमरा था। अगर गोली चल रही होती तो इन्होंने गोली की क्या, इन्होंने तो उसको पूरे दुनिया में चला देना था कि इन्होंने गोली चला दी है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने अली अमीन गंडापुर को सबसे बड़ा भगोड़ा करार दे दिया। बोले, मेरा मशवरा है कि अली अमीन गंडापुर अब के बाद से पग ना पहने। अगर भागना ही था तो इस्लामाबाद में आए क्यों थे? ऐसे सियासी तहरीकें नहीं चलती। बुशरा बीबी और अली अमीन गिरफ्तारी के डर से भागे। आप लोग और आपका नजरिया नाकाम हो चुका। अब लाशों की सियासत कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर को आज के बाद पग नहीं पहननी चाहिए। और अली अमीन गंडापुर जो भगौड़ा दूसरी तरफ भागा है डी चौक से अपने वर्करों को छोड़ के, तो सियासी तहरीकें ऐसे नहीं चलती। और बुशरा बीबी इस नीयत से आई थी कि खून बहाना है, आप भागे हैं, फिर दौड़ें लगी हैं आप लोगों की, क्योंकि आपके पास लोग नहीं थे।
और भागे हैं गिरफ्तारी के डर से। उसके बाद ये जो लाशों वाली बात इन्होंने शुरू की है, मैं समझता हूँ इंतहाई अफसोसनाक है। ये वाहिद सियासी जमात है जो लाशों की तलाश में रहती है, बगैर सबूत के, बगैर दलील के एक सोशल मीडिया का प्रोपेगेंडा शुरू कर देना और ये झूठ बोलना कि जी लाशें गिरी हैं, लोग मरे हैं। आज के हालात 8 फरवरी के इलेक्शन की वजह से हैं। इतने बंदोबस्त के बावजूद डी चौक कैसे पहुंच गए? क्या इन्हें आने दिया गया? क्या ये कोई खून रेजी के लिए रास्ता दिया गया था? सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान ने सवालात उठा दिए। लाड़काना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले, कोई मुज़ाकरात, कोई बातचीत हो तो रास्ता निकल आता है। हमें कौम है, तमाम मामलात इत्तेफाक राय से होने चाहिए। इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में बदअमनी है। इलेक्शन आइन के तहत हों, आवाम की राय, हकीकी राय सामने आए। तो इतने बड़े इंतजाम के बावजूद फिर ये डी चौक कैसे उनको रास्ता दिया गया, या क्या इसी वकूए के लिए उनको रास्ता दिया गया ताकि इस तरह की से खूनरेजी हो, कोई मुज़ाकरात हो, कोई बातचीत हो तो रास्ते निकल आते हैं। लेकिन ज़बरदस्ती ये कहना कि वो कहें कि हम तो हर कीमत पर जेल में रखेंगे, आप कहेंगे हम हर कीमत पर निकालेंगे, तो इसका नतीजा सिवाय अनार की कुछ नहीं होगा। हम सब एक कौम है, एक मुल्क हैं और ये सारे मामलात जो हैं इत्तेफाक राय से होने चाहिए। खैबर पख्तूनख्वा में सूरत हाल है, यानी मुझे हैरत इस बात की है कि वहाँ पाकिस्तान में इस वक्त कोई हुकूमत नहीं। बलूचिस्तान की सूरत हाल यही है कि कोई हुकूमत नहीं है। PTI की लीडरशिप कुर्सी के लिए वर्कर्स को इस्तेमाल कर रही है। रहनुमाओं की जानिब से कारकुनों को कहा जाता है कि कफन बांध कर जाना, खुद कारकुनों को मैदान में छोड़कर भाग जाते हैं। सदर अवामी नेशनल पार्टी एमएल वली खान की पेशावर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा एहतजाज के दौरान वफाकी हुकूमत की लाठी गोली सिर्फ वर्कर्स तक महदूद है, गोली और लाठी का कोई लीडर निशाना नहीं बना। PTI की लीडरशिप अपने हवस, लालच के लिए जिस हद तक वर्कर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लाठी, सोटी, गोली भी वर्कर तक महदूद है। एक लाठी किसी लीडर को नहीं पड़ी, एक सोटी किसी लीडर को नहीं पड़ी, एक गोली किसी लीडर को नहीं पड़ी, और ये लोग आपको सिर्फ इस्तेमाल कर रहे हैं आपका खून बहने के लिए, अपने मकसद को कामयाब करने के लिए। PTI की लीडरशिप के इस बात को कंडेम करता हूँ और उनके वर्कर्स के साथ यकजहती समझ ले कि उनके जज्बात का बिल्कुल कदर करते हुए ये ख्वास्त करता हूँ, दरख्वास्त करता हूँ कि खुदारा पाकिस्तान सबसे पहले है। मेरी बात पर चढ़ाई की नाकामी, सियासी रहनुमाओं ने अली अमीन और बुशरा बीबी को भगोड़ा करार दे दिया। एहतजाज की आड़ में शरंगेजी फैलाने और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकारों की शहादत पर अफसोस का इजहार भी किया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम जाते। वज़ीर आला बलूचिस्तान बोले, एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। अज़मा बुखारी, शर्जील मेमन, गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने भी PTI क़यादत को आड़े हाथों लिया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने रिट कायम की तो PTI के इंतशारी क़यादत उल्टे पांव भाग खड़ी हुई। रवैये पर मुल्क के सियासी रहनुमाओं ने PTI रहनुमाओं को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी बोले, जादूगरनी फेल हो गई और हमारा जादूगर मोहसिन नकवी कामयाब हो गया। उनकी साइड की जो जादूगरनी थी वो फेल हो गई और हमारा जो जादूगर था वो कामयाब हो गया और जादूगर ने पूरा जो मेला था वो लपेट के वापस भेज दिया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा, एक सूबे से दूसरे सूबे पर चढ़ाई लम्हा फिक्रिया है। इंतजामिया ने जिस तरह शहर खाली कराया है उसे सराहते हैं। फेडरल गवर्नमेंट की जो मैनेजमेंट थी कि जिस तरीके से उन्होंने इस्लामाबाद को खाली किया है, न सिर्फ उसको सराहता हूँ और न ये किसी भी उसके लिए लम्हा फिक्रिया है कि एक प्रोविंस से दूसरे प्रोविंस पे इस तरह की चढ़ाई होना। अज़मा बुखारी बोली कि घरेलू खातून 3 दिन तक कंटेनर्स पर धंधनाती रही। मशहूर ज़माना इनकलाब इस्लामाबाद की सड़कों पर फरार होते देखा। कोई इनकलाब शायद पूरी पाकिस्तान की तारीख में इतनी जल्दी नहीं भागा जितनी जल्दी कल इस्लामाबाद के इर्द गिर्द के मुजाफात से ये भागा हो। वो घरेलू खातून जो है वो बाकायदा 3 दिन धंधनाती रही कंटेनर के ऊपर। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, इस्लामाबाद में आग लगाने से बेहतर था कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा कुरम जाते। जहाँ तक बानी चेयरमैन की जान खलासी है वो तो डी चौक या धरने या जुलूस या किसी इस सूरत में तो नहीं हो सकती, तो अब अदालतों का दरवाज़ा खटखटाएं। यहाँ पर अगर आप डी चौक और जलसे जुलूस करने से ये समझेंगे कि आपका बानी चेयरमैन रिहा हो जाएगा तो ताहयात नहीं हो सकता इस जुलूसों से। शर्जील मेमन ने कहा, PTI का मौजूदा एहतजाज सानेहा 9 मई से कम नहीं था। वज़ीर दाखिला ने PTI की लाशों की ख्वाहिश पूरी नहीं होने दी। ये 2-3 दिन की कॉल
9 में से किसी भी सूरत में कम नहीं थी। इंटीरियर मिनिस्टर साहब ये कहते हुए आए थे कि पीटीआई चाहती है कि उनको लाशें मिले, और उन्होंने जिस स्ट्रेटेजी के साथ जो पीटीआई की वो ख्वाहिश पूरी होने नहीं दी। बैरिस्टर दानियाल चौधरी ने कहा, जत्थे ने इस्लामाबाद पर हमला करने की कोशिश की। इनका मकसद मईशत को डीरेल करना था। रात में होने वाले ऑपरेशंस असलहे के बगैर किए गए। जो एक मॉब और एक जत्था आया हुआ था जिसके एजेंडे में एक ही चीज़ थी कि वो पाकिस्तान की जो बेहतरी की तरफ चलती हुई मईशत है उनको डीरेल करना। जितने भी ऑपरेशन हुए रात को वो बगैर असले के थे। कहाँ है बैरिस्टर गौहर, कहाँ है सलमान अकरम राजा? इतनी बड़ी तादाद में लोग निकले लेकिन क़यादत का प्लान ही नजर नहीं आया। तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा अपनी ही क़यादत पर बरस पड़े। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, अल-यमीन गंडापुर को कुर्बानी का बकरा बनाया गया है। बानी ने संगजानी जाने का कहा, बुशरा बीबी नहीं मानी। बुशरा बीबी को फैसला साजी में नहीं आना चाहिए था। लीडरशिप पे मुझे बड़ा अफसोस है कि वही लीडर सिवाय अल-यमीन गंडापुर, उमर अयूब और एक दो और अली असगर और असद कैसर के अलावा मुझे कोई नज़र नहीं आया। ये बड़े बड़े ओहदे वाले लोग कहाँ थे? बैरिस्टर गौहर कहाँ था? सलमान अकरम राजा कहाँ था? एक तरफ इतना बड़ा काफिला हम लेकर आए लेकिन कोई प्लान नज़र नहीं आया। अल-यमीन गंडापुर को उसको भी कुर्बानी का बकरा बनाया गया। संगजानी के ऊपर राज़ी हो गए थे और हुकूमत भी राज़ी थी कि संगजानी पे हमें जगह मिल सकती है, हम वहाँ धरना दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुशरा बीबी नहीं मानी कि पार्टी जो है वो बुशरा बीबी चलाएगी या ये जो लीडरशिप है ये चलाएंगे। तहरीक इंसाफ की रियासत मुखालिफ दुश्मनी 3 रोज़ में वफाक को बड़ा माली नुकसान पहुँचा। ज़राए वजारत ख़जाना के मुताबिक 3 रोज़ में वफाक को 521 अरब रुपए से ज़ायद का माली नुकसान हुआ। सूबों को पहुँचने वाला नुकसान इसके अलावा है। इंतशारी टोले का एहतजाज, नुकसानात बेशुमार। तहरीक इंसाफ की रियासत मुखालिफ दुश्मनी 3 रोज में वफाक को बड़ा माली नुकसान पहुंचा। ज़राए वजारत खजाना ने बड़ा दावा कर दिया। 3 रोज में वफाक को 521 अरब रुपए से जायद का माली नुकसान हुआ। एहतजाज से रोजाना मईशत को 2 अरब से जायद का नुकसान पहुंचा। सूबों को पहुंचने वाला मुआशी नुकसान इसके अलावा है। एहतजाज से 3 रोज में GDP को 440 अरब का धचका पड़ा। इंटरनेट और दीगर सर्विसेज बंद होने से IT और टेलीकॉम के शोबे को भी नुकसान पहुंचे। बरामदात के शोबे में 3 रोज में 75 अरब का नुकसान हुआ। गैर मुल्की सरमायाकारी मुतासिर होने से 6 अरब का नुकसान हुआ। वज़ीर आला अल-यमीन ने वफाक पर चढ़ाई के लिए अरबों रुपए खर्च किए। एहतजाज से रियासत को यौमिया 190 अरब का नुकसान हुआ। नून लीगी रहनुमा जावेद लतीफ़ के प्रोग्राम बोल आदिल अब्बासी के साथ में गुफ्तगू। सूबे के वज़ीर आला के वफाक पर हमला आवर होने को बगावत करार दिया। कहा, PTI का एजेंडा मुल्की मईशत को बर्बाद करना है। मुसल्लह जत्थों से इदारे आईन और कानून के मुताबिक ही डील करते हैं। एक सूबे का वज़ीर आला सरकारी वसाइल से अरबों रुपया खर्च करके वफाक पे चढ़ाई करता है और 190 अरब डेली का नुकसान हो रहा है रियासत को, और ये सिलसिला पिछले 8 माह से जारी है। एक सूबे का वज़ीर आला वफाक पे हमलावर हो जाए और बगावत किसको कहते हैं? इनका एजेंडा ही मईशत को बर्बाद करना है। जो मसल्ला जत्थे हों उनके साथ अदारे ही डील करते हैं आइन कानून के मुताबिक। वफाकी दारुल-हुकूमत में ज़िंदगी मामूल की तरफ आना शुरू हो गई है। सर्दी में लोगों ने खाने पीने के लिए मार्केट्स का रुख कर लिया है। रात में भी आवाम होटल्स में मौजूद हैं। हमारे नुमाइंदे उमर हयात खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उमर हयात, बताइएगा, शहर इक़्तिदार की रौनकें बहाल हो गई? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ इस्लामाबाद की आपारा मार्केट में, और अगरचे हमने देखा कि 2-3 रोज़ से यहाँ हालात ख़राब थे, लेकिन अब जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो हमें दुरुस्त अंदाज में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले होटल्स में रश नहीं था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि होटल्स के अंदर रश भी है। लोग जो है वो होटल के जो मुख्तलिफ़ खाने हैं या खाबे हैं उनको ट्राई करने आ रहे हैं, और रात के इस पहर भी यहाँ आप देख सकते हैं, कैमरामैन इब्ने अमीन आपको दिखा सकते हैं, और काफ़ी मौजूद है। और लोग जो है वो एक तरफ खुशगपियों में मसरूफ़ हैं और दूसरी तरफ जो खाने हैं वो उनसे लुत्फ़अंदोज़ भी हो रहे हैं। तो अब मुकम्मल तौर पर हम देख रहे हैं कि हालात ज़िंदगी जो है वो मामूल पर हैं, और जिस तरह हमने देखा कि हुकूमती रिट जो है वो कायम हो चुकी है, सड़कें खुल चुकी हैं, और इसके साथ साथ जो एक खौफ आवाम के अंदर था वो खौफ अब ख़त्म हो चुका है। लोग घरों से निकल आए और रात के इस पहर भी, यानी आप देख सकते हैं कि इस्लामाबाद के अंदर हमें बिल्कुल शहर इक़्तिदार की रौनकें बहाल होना शुरू हो गई। उमर हयात खान, आपका शुक्रिया तफसीलात के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।